ओके, ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही होगी। जस्ट इन केस अगर मेरी आवाज़ ना आए, स्लो आए या बीच पे रुक जाए तो आप मुझे बता देना, राइट। ऐसा ना हो कि मैं बोलते रहूं और मेरी आवाज़ नहीं जा रही होगी, राइट। तो अभी फिलहाल मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको? जस्ट नो मे बी। हाँ हाँ भाई, मेरे को तो आ रही है, और को तो मालूम नहीं। ठीक है। मैं ये इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट होता है, वो देना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैं चीज़ जो बोल रहा हूँ वो हाँ। आप तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, मुझे कैसे पता चलेगा जब आप बताओगे, ठीक है। तो इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। बाकी जो है आज की क्लास हम जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हमारा जो है वो सिक्स क्लास है, छठा क्लास है सोर्सिंग के बारे में, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में जो हमने सीखा था वो है हमने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के सप्लायर ढूंढना सीखा था कि ये प्रोडक्ट होता है और उसके सप्लायर कैसे ढूंढे जाते हैं, राइट। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आज का तरीका है वो पहले से बेस्ट होने वाला है। पहले हम क्या करते थे कि पहले हम एक प्रोडक्ट के डिसाइड करते थे और उसके सप्लायर ढूंढते थे गूगल के थ्रू, अपना प्रोडक्ट सर्च करके उसके बाद हम सप्लायर फाइंड करते थे। लेकिन जो आज का जो दूसरा तरीका है वो पहले से बेहतर है। आज हम सप्लायर ढूंढेंगे, ठीक है। पहले सप्लायर ढूंढेंगे, उसके बाद में उसमें बहुत सारे जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होंगे वो हम सर्च करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो एक बार फिर से सुनना, मेरा कहने का क्या मतलब है। दो तरीके होते हैं दरअसल। हम जो है सेकंड तरीके पर ही काम करते हैं। दरअसल हम सारे जो ईमेल आईडी जो मैंने बताया था कि आपको जो डेटा बनाना होता है, राइट। पिछले वाली क्लास में बताया था कि ये सप्लायर है, इसका आपको एक कॉलम्स बनाना है एक्सेल में, आपको लिंक लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, नंबर लिखना है। उसके बाद में आपके पास में जब प्रॉपर डेटा हो जाएगा तो आप उस डेटा पे काम करोगे। आप जो है वो ईमेल भेजोगे सबको, उसके ईमेल के रिप्लाई आएंगे। रिप्लाई कैसे आएंगे? जब आप उसको अच्छे से ईमेल भेजोगे। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया नहीं था कि ईमेल कैसे भेजना है, वो मैं आज आपको टेम्पलेट्स बोलूँगा। उस टेम्पलेट्स को यूज़ करके आपको सप्लायर्स को या फिर ब्रांड्स को ईमेल भेजना है। और उस ईमेल के रिप्लाई में आपको कभी कभी सप्लायर जो हैं डायरेक्टली अप्रूवल दे देते हैं आपको। उनका जो डेटा शीट होता है, उनके जो शॉप्स के अंदर जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको लिस्ट देते हैं, राइट। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप ईमेल भेजे होगे तो मैं आपको बता रहा हूँ एक होलसेल इमेज इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके के आपको जो है अलग अलग जो सप्लायर्स होते हैं, जैसे कि ये देखो, ये अगर इसमें से आपको एक प्रोडक्ट ढूंढना हो, अगर वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, आप दूसरे सप्लायर के पास जाते हो। ये था पहला मेथड। सेकेंड वाला ये होगा कि हम एक सप्लायर के पास में जाएंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स में से हम देखेंगे, अगर हमें कुछ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे पे जाएंगे, राइट। इस तरीके से आपको बहुत सारे जो है यूएस के अंदर सप्लायर मिल जाएंगे, ठीक है। होलसेल सेंट्रल देखो, ये अच्छा है, नाम चिन्ह है ये। कॉस्ट को एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सप्लायर है, ठीक है। ये एक रिटेल शोरूम है लेकिन ये होलसेल रेट में हमें प्रोडक्ट देता है। इसके कुछ सब्सक्रिप्शंस भी होती है। अगर बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सप्लायर्स को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था गूगल के थ्रू। सेम आपको जाना है यूनाइटेड स्टेट में, सर्च करना है कोई भी, जैसे कि आप लिख दो कि शैम्पू सप्लायर इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जितने भी लिस्ट आ रही हैं, ये देखो, अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपको ये कुछ सप्लायर मिलेंगे। आपको इसको और डीप में सर्च करना है तो आपको लिखना है यहाँ पे सप्लायर। इसके जगह पे आप स्टेट्स का नाम डाल दो, क्योंकि दरअसल अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट लिख देते हैं या फिर टेक्सास लिख देते हैं। वही जो 10-15 सप्लायर आते हैं उसी के साथ काम करते हैं और आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आप छोड़ देते हो, ठीक है। अब तक जो है यूनाइटेड स्टेट में 4.5 लाख से भी ज़्यादा सप्लायर हैं। वो डिपेंड्स करता है कि आपकी सर्चिंग स्किल्स क्या है। आप जितना डीप जाओगे, जितना कीवर्ड जो है चेंज करोगे, उतने ही आपको ज़्यादा सप्लायर मिलेंगे। हम 10-20 के साथ काम करते हैं और हमें नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि सप्लायर नहीं मिल रहा है। तो ये जो यूनिक सप्लायर हैं, आप जितने भी यूनिक कीवर्ड डालोगे आपको ये मिलेंगे। जैसे ये ब्यूटी के सप्लायर हो गए, ब्यूटी स्टोर है ये,
ठीक है, ये हो गया, कॉस्मेटिक्स के स्टोर हो गए ये, ठीक है। इसको आपको विज़िट करना है, इसको ईमेल करना है। ईमेल कैसे करना है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपको फिर से देखना है, ठीक है। ये एक सिटी हो गई, ये यहाँ पे उनका एड्रेस लिखा हुआ है, ये इनका वेबसाइट होगा यहाँ पे, आपको ये यहाँ पे देखना है, जाना है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, सेल्स कॉस्मेटिक इन टेक्सास, MSKIM होलसेल, ये होलसेल देखते हैं हम लोग। ओके, तो इस तरीके से आपको इनको जो है सर्च करना है। इनकी यहाँ पे वेबसाइट लिखी होगी, उस वेबसाइट्स पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ये, ठीक है। रिव्यूज़ आपको देखना है उसके भी, कैसे हैं, सही है कि नहीं सही है। देखो यहाँ पर रिव्यूज़ इन्होंने कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं, आई कॉल टू वीकेंड्स प्रायोरिटी। ये जो कमेंट्स होते हैं आप कोशिश करें जो है नेगेटिव वाले कमेंट्स देखें, पॉजिटिव ना देखें। पॉजिटिव तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, नेगेटिव देखो कि क्या उसमें मसले हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। अगर जहाँ पर आपको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं कि ये सप्लायर फ्रॉड है, ये सही नहीं है, तो आप उसमें ना जाएं, ठीक है। अगर आपको छोटी मोटी फीडबैक मिल रहे हैं जो नेगेटिव हैं, कि जैसे कि इसने सप्लायर ने लेट डिलीवरी करता है, सर्विस ठीक नहीं है, तो वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। आप उस हर सप्लायर के साथ में कुछ ना कुछ होता है डिले वगैरह जैसा, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पैम लिख रहा है, फ्रॉड लिख रहा है, तो आप उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना है आपको, ठीक है। ये देखो जितना आप इसको जूम करोगे ना, तो ये सप्लायर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको सप्लायर ढूंढना है। ठीक है, ये वेबसाइट इनकी खुल गई है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है, इसका कॉन्टैक्ट्स ढूंढना है। कॉन्टैक्ट्स किधर है, राइट साइड में हमेशा ऊपर या नीचे होता है। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। उस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है ईमेल। ईमेल आपको रिप्लाई आएगा विद इन 24 to 48 आवर्स। 1 से 2 दिन लगते हैं, किसी के 4 दिन भी लग जाते हैं, किसी के 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो उस डिपेंड्स करता है वो कब ओपन है कब क्लोज है। देखो यहाँ पे लिखा होता है संडे क्लोज्ड है, ठीक है। तो अब हमको काम करना है कि यहाँ पे इसका ईमेल आईडी मिल गया है और ये इसका फॉर्म। एक काम करो, जो फॉर्म मिले उसको तुरंत भर दो। यहाँ पे आप नाम है, ईमेल आईडी और ये डाल दो। तो लिख दो, आई वांट टू ओपन अ होलसेल अकाउंट विथ यू, ऐसे लिख के इसको आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। इसका ईमेल आईडी ले लेना है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। बाकी जो गूगल के थ्रू आपको ढूंढना है, आपको इसको जूम करना है, देखना है कि ये सही है कि नहीं सही है। इसकी इमेजेस वगैरह होते हैं वो आपको देखना है। ओके, ये यहाँ पे आप जितना जूम करोगे आपको इसका जो शॉप है वो दिख जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है 360 डिग्री उसका देखने का, इस पर क्लिक करोगे तो आप, अगर आप चाहो तो इस रोड पे आप फिज़िकली खड़े होके देख सकते हो, सॉरी वर्चुअली खड़े होके देख सकते हो, फिज़िकली तो नहीं जा सकते हो, कि अगर आप वहाँ जाओगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। ओके, ये जो यहाँ पे राइट साइड में ये जो आदमी का आइकन बना हुआ है, उसको आप ड्रैग करके यहाँ पे खड़ा कर दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से ड्रैग करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हो इसको, मे बी इधर खड़ा कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्पाई भी कर सकते हो कि सही है कि नहीं सही है, ठीक है। सरगम रवि, ये देखो ये इसका स्टोर है, मे बी शायद इसके अंदर होगा ये। इसको आप जूम करके इस तरीके से देख सकते हो। ये क्या लिखा है, मैथ्स टॉवेल कॉटन, ठीक है। ये भी एक होलसेलर ही है। तो अगर आप, ऐसा होता है कभी कभी हम एक सप्लायर ढूंढने जाते हैं तो हमें दूसरा भी मिल जाता है अच्छा वाला। ये देखो एक और दिख गया यहाँ पे सप्लायर। तो ये सब इनका मार्केट है ये। ओके, क्या नाम लिखा है इसका, VNS डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल एंड नोवेल्टी स्टोर। देखो ये भी मिल गया हमें फ्री में। ये देखो इसकी गाड़ी खड़ी हुई, पार्सल आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है बहुत सारे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे इस तरीके से टहल के देख सकते हो कि भाई ये सही है कि नहीं सही है। ओके, तो ये सब गूगल में फीचर होता है, आप इसको जो है इस तरीके से देख सकते हो। ये इसके थोड़ा कुछ पूछ सकता हूँ यहाँ पे? बोलो। मैं ये कह रहा था कि मान लो ये कोई सप्लायर जो है, मान लो दूध का है, मान लो ठीक है, बामन स्टोर तो मैं से कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, या जहाँ पे LLC रजिस्टर्ड है, मान लो जहाँ भी हाउस है वहीं का होना चाहिए?
आपकी एलएलसी से सप्लायर का ढूंढना से कोई लेना देना नहीं है। आपकी एलएलसी कोई भी स्टेट की रहने देवें, वो पूरे यूएस में नहीं नहीं नहीं, अप्लाई होती है। जैसे जो अमेजोन का वेयर हाउस मिलता है, मान लो कोई कैलिफोर्निया ले लो एक स्टेट इससे, और कोई दूसरी स्टेट ले लो उससे, या अलास्का ले लो, तो काफी डिफरेंस होता है ना। जैसे अपना महाराष्ट्र से और यूपी काफी डिस्टेंस है, तो इससे मतलब शिपिंग चार्ज भी ज्यादा लगेगा। मान लो कोई अगर महाराष्ट्र से चीज यूपी आए तो शिपिंग चार्ज हो गया, नहीं होगी ज्यादा? देखो वो जो है ना, उसका सरदर्द हमें नहीं लेना है, कितना दूर है कहाँ हम्म। है वो हमें नहीं लेना है, हमें अच्छा। सिर्फ सप्लायर ढूंढना है। और जो अमेज़ॉन होता है ना, जब आप शिपिंग प्लान बनाने जाओगे, हम्म। कि अब शिपिंग प्लान बनाते हो तो अच्छा। अमेज़ॉन आपको एक एड्रेस देता है। वो आपका नियरेस्ट लोकेशन देख के नहीं देता है कि भाई ये सप्लायर इधर है तो इसके बगल वाले का वेयर हाउस देता हूँ। अमेज़ॉन जो है अपने हिसाब से देता है कि उसके उसके जो वेयर हाउस है स्पेस कहाँ पर है, कहाँ पे रख सकता है। अच्छा। ठीक है, उसकी ज़रूरतें अच्छा। कहाँ पर है। मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी कल परसों, जिसमें मैंने बताया था कि हम अच्छा। एक एड्रेस पे भेजते हैं, लेकिन अमेज़ॉन वो हमारे प्रोडक्ट को पूरे यूनाइटेड स्टेट में जितने भी वेयर हाउस है ना, सब जगह भेजता है अलग अलग तरीके से वो। हाँ, वो देखी थी मैंने। हाँ, तो सेम है वो। ठीक है, आपको आपकी अच्छा। एलएलसी कहीं के भी रहने दे, वो आपको आप सप्लायर ढूंढो बिंदास, कहीं का भी मिलेगा। अमेज़ॉन आपको एड्रेस देगा और उसकी ज़िम्मेदारी वो लेगा। $10-15 लेता है वो ट्रांसपोर्टेशन। जो यूपीएससी की गाड़ी आती है, $10-15 लगता है। ठीक है। अच्छा। ओके। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप बीच में रोक सकते हो, ऐसा ना हो कि आप पूछो, बाद में पूछूंगा और बाद में भूल जाओ फिर। ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि गूगल का यूज़ कैसे करना है आपको, इस तरीके से आप इसको, ये देखो, इसको देख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है पता लगाने का। ठीक है, ये हमें मिल गया है। जैसे कि हमें एक ईमेल आईडी यहाँ पे मिली है, ये वाली, इसको हमने उठा लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनको ईमेल कैसे करना है। ठीक है, आपको एक टेम्पलेट्स लेना है, एक बढ़िया सा टेम्पलेट्स बनाना है। यहाँ पे 2 के अंदर आपको करना है पेस्ट। ओके, तो ये रहेगा टेम्पलेट। ये मैंने ऐसे ही बेसिक्स आपको बताया है, इससे अच्छा भी आप बना सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। ओके, सिंपल, आपको ईमेल आईडी 2 में डालना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है आप किस लिए ईमेल भेज रहे हो, आपका क्या सब्जेक्ट है। सिंपल लिखना है कि होलसेल अकाउंट इंक्वायरी फॉर योर प्रोडक्ट, ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर लिख देना है कि वांट्स टू क्रिएट अ होलसेल अकाउंट विथ यू, ये आपको लिखना है। और सिंपल से आपको लिखना है हेलो। ओके, ज़्यादा आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के निकला, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, हालचाल, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आप ये सब लिखोगे तो जो कोई सप्लायर है ना, आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर देगा। वो बोलेगा कम अकल का इंसान कुछ भी लिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको प्रोफेशनली लिखनी है। कुछ भी आपको नाम नहीं लिखना है, आपको सिंपल लिखना है हाय हेलो आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। और आपका नाम लिखना है आई एम, जो भी आपका नाम है, सेल्स मैनेजर हो आप, आपकी एलएलसी की नाम यहाँ पे आएगी। उसके बाद में आपको बताना है आप क्या करने वाले हो। बोलना है आपको वी आर ऑनलाइन रिटेल स्टोर स्पेशलाइजिंग इन डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब आपके बारे में बताना है कि हम ऑनलाइन रिटेल स्टोर करते हैं। उसके बाद में लिखना है कि आपको वी ऑपरेट अ रिटेल प्लेटफॉर्म, अमेजोन पे काम करते हैं एंड स्ट्राइव टू प्रोवाइड अ कस्टमर विद हाई क्वांटिटी मर्सराइज एंड एक्सेप्शनल सर्विस। ये आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आपको नाम एकदम प्रोफेशनल देना है आपको, जैसे कि बंटी, बबली, राजू, सोनू, मोनू, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। प्रोफेशनल नाम होना चाहिए आपका। अजीत, सुरेश, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, नाम में आपके थोड़ा सा वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए, लगना चाहिए कि कुछ हो। आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई फेक नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, रॉबर्ट, क्लेवन, मिल्टन, कुछ भी ऐसे यूएस वाले टाइप के। क्योंकि आप अपना नाम लिखोगे तो अक्सर उनको समझ में नहीं आता, प्रोनाउंस नहीं कर पाते वो लोग नाम हमारा इंडियंस का। तो बेटर है कि आपको कोई भी नाम जो अच्छा लगे वो लिखना है यहाँ पे। एक लाइन और लिखना है कि वी वुड लाइक टू इनिशिएट होलसेल अकाउंट फॉर आवर बिजनेस सो वी कैन डिस्कवर योर इम्प्रेसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अमेजॉन, वी आर ईगर टू एक्सप्लोर अ पार्टनर। उन्हें बताना है कि भाई हम बहुत एक्साइटेड हैं आपके साथ होलसेल अकाउंट खोलने के लिए। सिंपल लिखना, बहुत ज़्यादा बड़ा सा नहीं लिखना है। कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग पूरा अपना एड्रेस लिख देते हैं, उसी में EIN GST UST पूरा लगा उगा के भेजते हैं। तो थोड़ा सा सही नहीं लगता है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये हम फॉर्मेट भेजते हैं और यहाँ पे उनसे पूछना है कि भाई आप हमें ये इन्फॉर्मेशन दे, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन होलसेल अकाउंट एप्लीकेशन। आपके होलसेल अकाउंट खोलने का क्या प्रोसेस है,
मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है आपकी, बल्क ऑर्डर करने का क्या सिस्टम है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कोई मैप पॉलिसी तो नहीं है ब्रांड्स की, राइट। मैप पॉलिसी आपको पता होगी, जो ब्रांड जो है मैप पॉलिसी बताता है, मिनिमम एवरेज प्राइसिंग होता है। ब्रांड कोई कोई प्रोडक्ट्स के ऊपर पॉलिसी होती है कि ये प्रोडक्ट्स का रेट इस अमाउंट से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, वो बोल देगा कि भाई 9.99 से नीचे मत करना, बाकी आप 10 20 50 कितने का भी बेचो। तो अक्सर कोई प्रोडक्ट आपको मिलते होंगे ऐसे जिसकी प्राइस जो है ना एक मिनिमम लेवल पे आके सेट हो जाती है, सारे जो सेलर होते हैं ना उसी प्राइस पे आके रख देते हैं, उससे नीचे नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड की उसके अंदर मैप पॉलिसी फॉलो करनी होती, नहीं फॉलो करोगे तो आपको अमेज़ोन जो है, ब्रांड के अमेज़ोन ही पहले ब्लॉक कर देगा आपको, ब्रांड तो आपको देगा भी नहीं। ठीक है, लास्ट में एक लिए लिख देना है कि भाई आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग विथ यू अबाउट पोटेंशियल कोलैबोरेशन एंड अप्रिशिएट योर कंसिडरेशन। ठीक है, मतलब कि हम जो है आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, सिंपल। उसके बाद में नीचे आपको लिख देना है एक रिगार्ड्स सॉरी थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ऐसे लिख देना है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। आपका नाम लिख देना है यहाँ पे, योर नेम, और आपका डेजिग्नेशन डाल देना है, जैसे कि सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर ही लिखना है आपको, सीईओ नहीं लिख देना है, सीईओ और डायरेक्टर ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि आप सीईओ हो, क्योंकि आपके पास में सिंगल ओनर एलएलसी है तो आप ही सीईओ हो। बट यहाँ पे नहीं लिखना है, इमेज अच्छी नहीं जाती है कि सीईओ हो के आप ईमेल भेज रहे हो। ओके, तो वेबसाइट्स आपका जो भी है www.abc.com, यहाँ पे ऐसे डाल दो, बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दो मेरे हिसाब से, इतना लिखो। बाकी सप्लायर खुद ही तुमको पूछेगा कि काइंडली शेयर योर वेबसाइट, काइंडली शेयर योर डॉक्यूमेंट्स, राइट। वो आपसे सबसे पहले आपकी रीसेल सर्टिफिकेट मांगता है, रीसेल सर्टिफिकेट, सेलर परमिट ये मांगेगा, फिर इसके बाद उसको और कुछ चाहिए होगा तो आपके वो एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आपको रिप्लाई करता है वो, आपको या तो अकाउंट्स का एक्सेस देगा, यूज़र आईडी पासवर्ड अपने वेबसाइट का, या फिर आपको डेटा शीट सेंड करेगा। डेटा शीट मतलब कैटलॉग की एक शीट होती है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, ये मैं पहले फिनिश कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको इसको बोल्ड करना है, अच्छा सा दिखना चाहिए। मैं जो भेजता हूँ मेरे पास सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर जो मैंने बनाई है, न्यू सिग्नेचर, ये इस तरीके से हमारी सिग्नेचर है। आप भी बना सकते हो कैनवा के थ्रू, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे आपको कुछ एक इमेज डाल देनी है, अपनी कंपनी के नाम लिखना है और ये ऐसे ऐसे लिख के बना के आपको भेज देना है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, आप अपने हिसाब से बना लो, नहीं बनाने आता होगा तो मुझे बता देना, मैं देख लूँगा। ओके, तो आप इस तरीके से भेजने के बाद में आपको एक डेटा शीट मिलता है। डेटा शीट कैसे होता है वो मैं, ठीक है, इसको मैं पहले नहीं भेजूँगा फ़िलहाल, अभी नाम वाम चेंज नहीं किया ना इसके अंदर। ओके, तो जैसे ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है अपसेल नाम का, ये इस तरीके से आपको शीट भेजेगा वो, जिसमें आपको बहुत सारे यूपीसी कोड्स होंगे, एसेंस होंगे। ओके, मतलब वो एक तरीके से अपने शॉप का जितने भी 1000 2000 उसके पास प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको एक साथ में ही दे देगा, अप्रूवल होने के बाद। इस तरीके से वो दिखाई देगा आपको, दिख रहा है ये यूपीसी कोड की पूरी लिस्ट है। ऐसे ही हमारे पास में 100 200 शीट इस समय जमा है। ओके, तो आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहाँ पे अमेज़ॉन का एसेंस मिलेगा, यूपीसी कोड मिलेगा, अमेज़ॉन की लिंक मिलेगी, और उनका प्राइस जो होलसेल प्राइस लिखा हुआ है कि वो किस रेट में आपको दे रहे हैं, वो कितनी अवेलेबल है उनके पास यूनिट, और कितना एमएक्यू, मतलब कितना कम से कम आपको इतना लेना पड़ेगा उनसे, 400 यूनिट्स। ठीक है, उन्होंने बीएसआर भी सब कुछ लिख के दे दिया है कि उन्हें पता है कि ज़्यादातर अमेज़ॉन ही हमारे पास आते हैं, अमेज़ॉन के सेलर होते हैं। ठीक है, ये नीचे आप देखोगे ओले ब्रांड्स, आर्म्स एंड हैमर, ये सारे ब्रांड्स के उन्होंने बना के दिए हैं। ओके, इस तरीके से आपको आएंगे और इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ टाइम जो सप्लायर होते हैं वो ऐसे नहीं देते हैं। ठीक है, ये अमेज़ॉन फैमिलियर सप्लायर है, शायद इसके लिए इसने एसएन दिया है, बट उनके पास में यूपीसी कोड होता है। तो आपको इस यूपीसी को जो है ना एसएन में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि यूपीसी तो आपको अमेज़ॉन पे काम करेगा नहीं। आप amazon.com पे जाओगे तो यूपीसी सर्च करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, एसएन ही, क्योंकि अमेज़ॉन ने हर प्रोडक्ट का नाम एसएन दिया हुआ है एक।
तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करना है, आपको कीपा टूल्स के थ्रू कन्वर्ट करना होता है इसको। और भी टूल आपको मिल जाएंगे बट कीपा के थ्रू भी हो जाएगा आपको ये कन्वर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, तो ये देखो, ये एक रेट हम इसको देख लेते हैं कोई भी, जैसे कि ये $5 का, ये क्या दे रहा है 5, ठीक है। ये होलसेलर जो है $5.38 का हमें दे रहा है। इसको देखते हैं कि भाई अमेज़ॉन पे कितने का बिक रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है एक एक प्रोडक्ट उठा के कि मेरे लिए कौन सा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। 13 का ये मिल बिक रहा है अमेज़ॉन पे, ठीक है। फ़िलहाल ये सेल है, सेल है कि क्या है ये, ठीक है, कोई चीज़ शायद होगी कुछ। तो ये 5 का मिल रहा है, 13 का बिक रहा है। तो आपको इसमें अमेज़ॉन कैलकुलेटर के थ्रू पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये कितना मुझे मार्जिन मिल रहा है। देखिए ये देखो, ये 3 का मिल रहा है, ये 3 वाला देखते हैं। तो आपको बारी बारी से जो है ना इसके ऊपर काम करने पड़ेंगे। ऐसा इस तरीके के शीट हमारे पास बहुत सारे आते हैं, जो एक अकेले बंदे का काम नहीं है। इसके अंदर अगर दो तीन लोग रहेंगे तो आसान हो जाएगा आपका काम थोड़ा, ठीक है। ये देखो 12 का बिक रहा है अमेज़ॉन में, 3 का मिल रहा है होलसेल रेट में, 12 का बिक रहा है। तो इसमें अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है आपको। 3 चौक 12, 4 गुना ज़्यादा है ना ये। ओके, तो इस तरीके से आपको पता लगाना है। बाकी ये तो एक रहा, ऐसे ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये एक ब्यूटी सप्लायर हो गया, ठीक है। शैम्पू वगैरह जो है वो ब्यूटी कैटेगरी में चला जाता है, वो सब हेयर वगैरह के, हाँ। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है, ठीक है। ये देखो, मैप के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैप में क्या है कि आप वो देख भी सकते हो। एक ढूंढने जाओगे तो आपको और भी मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ये आपको फ़ायदा होता है मैप यूज़ करने का, ठीक है। जस्ट इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि ये अगर आपको ऐसे ना मिले, तो मैं ये भी आपको इन एडवांस में बता देता हूँ। सारे यूपीसी जो है ना आपको कॉपी करने हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी सीख लो। कीपा में जाना है, डेटा ओपन करना है, प्रोडक्ट व्यूअर पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा एक लिस्ट ऑफ यूपीसी, ठीक है। लिस्ट ऑफ यूपीसी पे आपको सारे जो यूपीसी हैं वो पेस्ट कर देने हैं। लिस्ट करोगे तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। 356 यूपीसी है। कुछ यूपीसी नहीं कर पा रहा है, मे बी कुछ प्रॉब्लम होगा उसके अंदर, बट इसने हमें काफ़ी सारे दे दिए हैं, ठीक है। इसको जाओ सिंपल एक्सपोर्ट कर लो, ओनली एस एन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लो, आपको एस एन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम लोग। देखो इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं यार, बिस्किट्स वगैरह हैं ये। बस इस पर आपको काम करना है। अभी जैसे कि शैम्पू सप्लायर इन टेक्सास, अगर आपको एक सिटी में ढूंढना है तो यहाँ पे लिख दो कि शैम्पू सप्लायर इन ऑस्टिन। ऑस्टिन एक सिटी का नाम है। ऑस्टिन डाल दो, न्यूयॉर्क डाल दो, मिशिगन डाल दो, जो सिटी में आपको ढूंढना है वो डाल दो। ज़रूरी नहीं कि आपको टेक्सास में ही ढूंढना है। टेक्सास का एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि टेक्सास ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे आपको सप्लायर, प्रेप सेंटर, थर्ड पार्टी ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। एक फ्रेंड का एलएलसी मोंटाना में है, वो ढूंढता रहता है, उसको सप्लायर मिलते ही नहीं है, मिलते हैं तो अप्रूवल देते नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नामचीन स्टेट में एलएलसी बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल जाती हैं, ओके। और इस तरीके से आपको ढूंढना है। देखो ये शैम्पू सप्लायर इन ऑस्टिन, तो ये ऑस्टिन सिटी के अंदर आपको मिल गया है। यहाँ पे एक दो इतने सारे हैं ये ऑस्टिन नेल सप्लाई। बस जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, वेबसाइट पे जाना है, उनकी जो है ईमेल आईडी निकालनी है, नंबर भी दिया है, कॉल भी लगा सकते हो, ओके।
बहुत सारे सप्लायर हैं, ये देखो 52 स्टेट्स के अंदर इतने सारे सिटीज़ हैं। आप हर सिटी का नाम जितना भी आप नैरो डाउन करते जाओगे ना अपनी सर्चिंग, कीवर्ड चेंज कर दो बस। शैम्पू सप्लायर इन ऑस्टिन, शैम्पू सप्लायर इन ब्रुकलिन, ये सब सिटीज़ के नाम हैं। आप देख लो, ये देखो इसके अंदर देखोगे जितना जूम करोगे ये आपको सप्लायर उतने दिखते जाएंगे। ओके, ये देखो इस तरीके से आपको बारी बारी से सर्च करना है, ठीक है। बाकी ये शीट का मैंने बता दिया है, इस तरीके से आपको शीट मिलेगी और इसके ऊपर आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने ईमेल भेजा और सप्लायर ने आपको शीट दिया और आप उसको इग्नोर कर दिए और ईमेल भेजने में लगे हो। तो अगर एक दो सप्लायर भी आपको अच्छा मिल गया ना, तो आपको बाकी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे पर्सनली 2 या 3 सप्लायर हैं मेरे पास में, मैं उन्हीं से ही प्रोडक्ट लेता हूँ। इतने अच्छे सप्लायर हैं, उनसे हमारी बॉन्डिंग हो गई है, बातचीत होती है। हम मीटिंग्स पे बात करते हैं जी, गूगल मीट के ऊपर उनसे बात करते हैं कौन सा प्रोडक्ट नया आया है। उनके पास हमारे उनका जो फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है हमारे पास में, वो टाइम टू टाइम कोई भी नया अगर माल उनके पास में आता है तो वो हमें व्हाट्सअप पे उसकी एक्सेल शीट जो है वो भेज देते हैं, बिना पूछे हुए, बिना बताए हुए। इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई तो अब हमें वो क्रेडिट पर भी चीज़ें देते हैं। क्रेडिट मतलब वो हमें उधार पे भी देते हैं कि अभी ले जाओ, यू पे आफ्टर 30 डेज़, ठीक है, 30 डेज़ बाद आप पे करो। तो ये फ़ायदा होता है, आप एक सप्लायर के साथ में काम करने से आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, दोस्ती यारी हो जाती है। तो फिर कोई इश्यूज़ नहीं आता। आप सिर्फ उससे बता दो कि ये प्रोडक्ट चाहिए, वो सीधा भेज देगा अपने वेयर हाउस पे, आपका जो भी 3PL सर्विस होगी वहाँ पे भेज देता है वो, ठीक है। इस तरीके से आपको ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसको जूम करो, आराम से देखो मस्त कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जाना है और वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ऑथेंटिक सप्लायर कैसे है वो हम किसी और सेशन में सीखेंगे। उसके भी 2-3 चीज़ें तरीके हैं कि कैसे पता लगाना है कि ऑथेंटिक है कि नहीं। ओके, ट्रस्ट पायलट पे नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, बट उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी मैंने देखे हैं कि जो फ्रॉड वाले सप्लायर भी होते हैं उनके भी कमेंट अच्छे होते हैं। तो हर जगह जो है फेक कमेंट का जो है सिस्टम चल रहा है। ओके, इस तरीके से आप जाओ यहाँ पे। ओके, ये ऐसे कर दोगे तो आपको रियल स्ट्रीट एड्रेस आपको दिख जाएगा वहाँ पे। ओके, फ़िलहाल अभी तक मैंने जितना बताया इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट है, कोई इश्यूज़ है तो वो पूछ सकता है। बाकी की जो है चीज़ें हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप जितना पूछोगे समझोगे आपके लिए ही फ़ायदा होगा। अभी क्वेश्चन है तो कोई पूछिए प्लीज़। इंस्टाग्राम डाउट नहीं है, क्वेश्चन है। पूछिए। नहीं करता, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट हैंड करा पेड टूल के जरिए या फिर मैनुअली, हाँ और वो सारे क्राइटेरिया मतलब जो हमें चाहिए वो उस प्रोडक्ट में है। अब हमने जैसे वो सोर्स करना है, हाँ तो जब हमने सप्लायर डाला तो सप्लायर हमें वही प्रोडक्ट तो देगा जो उसके पास है। अब हमें जो चाहिए वो हम कैसे, जैसे हमने शैम्पू डाल दिया तो हाँ। शैम्पू भी कई तरह के होते हैं ना, जो हमें चाहिए वो कैसे ले पाएंगे। यस, यही 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 चीज़ मैं आपको सबसे पहले सेशन में बताया था कि सोर्सिंग जो है 2 तरीके की होती है। अभी जो आप कर रहे हो वो फर्स्ट वाली सोर्सिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट ढूँढ लिया, अब उसके सप्लायर ढूँढ रहे हो। जो सेकंड सोर्सिंग मैं आज बता रहा हूँ वो ये है कि हम पहले सप्लायर ढूँढते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट ढूँढते हैं। ये जो शीट भेजी है वो सप्लायर ने भेजी है। अब इसके अंदर हम ये आसान तरीका है सबसे। अब इसमें हमें इसकी टेंशन नहीं है कि हमें प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा। अब ये सारे प्रोडक्ट उसने खुद दे दिए हैं, इसमें चेक करते बैठो, जो आपको फ़ायदा मिले वो ले लो। फर्स्ट वाला वो मैंने सिर्फ आपको आपके नॉलेज के लिए अच्छा, दिखाया। फिर इसके बाद हमें प्रोडक्ट हैंड करना है, जो प्रोडक्ट हमें सही लगेगा वो हमने फिर मतलब ऑर्डर कर देना, ऐसे ही। हाँ, इसके अंदर जो प्रोडक्ट आपको सही मिला वो आपको ऑर्डर करना है, आपको ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं सप्लायर, क्योंकि आपने सप्लायर पहले ही ढूँढ लिया है। अभी जो आपने प्रोडक्ट जैसे स्पेसिफिक एसिन ढूँढ के रखा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये सप्लायर के पास जाओ, इसको बोलो कि भई ये प्रोडक्ट है क्या तुम्हारे पास? डायरेक्ट पूछ लो इससे, ये कर सकते अच्छा। हो। या तो फिर उस प्रोडक्ट को ढूँढते रहो, थोड़ा-सा मुश्किल है बट मिल जाता है। उस प्रोडक्ट एग्ज़ैक्ट उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो गूगल में डालो कि भई ये कंपनी का शैम्पू का सप्लायर मुझे चाहिए। आप गूगल में डालोगे तो आप बहुत
बहुत सारे आएंगे सप्लायर, सबके साथ अकाउंट बनाते बैठो, ईमेल भेजो अकाउंट बनाओ, ईमेल भेजो अकाउंट बनाओ, सबके साथ पूछो कि ये प्रोडक्ट है क्या आपके पास। अगर एक के साथ बन गया अकाउंट तो उसके पास रहता ही रहता है। अभी ये जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है ये, इसके वेबसाइट पे जाके आप पूछो कि भाई ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए। अभी जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है तो मैं अपने सप्लायर को बोलता हूँ डायरेक्ट कि ये प्रोडक्ट है क्या, बोलता नहीं है, मैं बोलता हूँ ये मंगाओ आप, तो बोलते हैं कि 1 वीक में हम इसको मंगा लेंगे। ऑर्डर करते हैं, हमें इतने पीसेस चाहिए तो हमारे लिए वो मंगाता है स्पेशली, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भी होता तो भी मंगाता है वो। ओके, तो ओके। इस तरीके से आपको, हाँ इस तरीके से आपको काम करना है, ये तरीका ओके। बेस्ट है। और कोई क्वेश्चन है किसी का कुछ? ठीक है, बाकी ये वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करूँगा। मैं क्वेश्चन के लिए इसके लिए फोर्स करता हूँ क्योंकि अगर आप लाइव पूछोगे तो मैं लाइव आंसर दे दूँगा, और आपको तो आ ही जाएगा समझ में, बाकी लोग को भी समझ में आ जाएगा चीज़ें। ओके, हेलो, एक डाउट है मेरे को। अच्छा इफ्तिकार भाई, हाँ बोलो। जैसे वो होलसेल, अरे मतलब होलसेलर का कैसे लोकेशन कैसे दिया जाए कि हमका यहाँ पर पहुँचाना है? वो अमेज़न बाद में देगा ना, पहले हम बात करेंगे। वो मैं आपको शिपिंग प्लान में बनाऊंगा। जैसे कि आपने एक होलसेलर के साथ में डील कर लिया है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ओके, तो आप जब ऐड टू कार्ट करोगे, जब परचेस करने जाओगे तो वहाँ पे आप अमेज़न का एड्रेस नहीं डालोगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट को आपको प्रेप हाँ, करनी पड़ेगी पहले। वो प्रेप में आपको बताऊंगा मैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टिकर चिपकाना पड़ता है जिसको FNSQ लेबल बोलते हैं। तो वो तो आपको कोई थर्ड पार्टी हायर करनी पड़ेगी ना बीच में, जो प्रेप सेंटर होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट होता है अगर वो हाँ, सिंगल यूनिट है तो आप अमेज़न भेज दो, अमेज़न उस पर FNSQ लेबल चिपका देगा। लेकिन अगर वो बॉक्सेस में आ रहे हैं, 12 पीसेस के केस में आ रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि जो 3PL सर्विस होती हैं वो कैसे ढूंढी जाती हैं, उनका काम क्या होता है। हमारे पास में 2-3 3PL सर्विस हैं जो हमारे पहचान के हैं, आप वहाँ पे भेजिए। उसके बाद में शिपिंग प्लान बनाते समय अमेज़न हमें एड्रेस देता है, वो अलग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है वो। ठीक है, ठीक। सर एक डाउट था मेरे को। हाँ पूछिए क्या है डाउट। सर मैं अभी जो टूल लेने वाला हूँ, मैं कीपा लूँ या जंगल स्काउट लूँ या हीलियम टेल लूँ? सर थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को तीनों में। नहीं भाई, जंगल स्काउट हीलियम 10 अभी आपको नहीं लेना है। ठीक है, आप होलसेल कर रहे हो, होलसेल के लिए कीपा इज़ बेस्ट। कीपा जो है आपको बाकी टूल से सस्ता भी पड़ेगा। जंगल स्काउट हीलियम 10 लेने जाओगे उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो अभी हमें फ़ायदे ज़रूरत नहीं है। वो आप अगर PL आर्बिट्राज होलसेल ये सब दुनिया भर का काम करते हो ना, तो उसके लिए लगेगा। हमारे को जो चाहिए वो कीपा, कीपा इज़ इनफ फॉर होलसेल। ठीक है, ओके 2000 के सर, करीब और पड़ सर जाएगा ये ये। पूछ रहा था, जैसे हम जैसे, हाँ और एक पूछ रहा था सर, ये जैसे हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, हाँ, तो हंट करते टाइम प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना, कितने महीने में कितना जनरेट कर रहा है, ये चीज़ नहीं दिखाता सर। वो एक्सटेंशन लगाने के बाद दिखाएगा क्या? एक्सटेंशन लगाने के बाद दिखाएगा, और वो पेड वाले में दिखाएगा। ठीक है, फ्री वाले में नहीं दिखाएगा वो। अच्छा, कितना रेवेन्यू अभी जनरेट मैं करना है एक से जानने दो की दिन क्या के ज़रूरत अंदर है? एक्सटेंशन में ले लूँगा। हाँ सर। नहीं देखो, फिलहाल अभी हमें जो है ना बहुत जो जो चीज़ें अपने को चाहिए उसी पे सिर्फ ध्यान दो। मैं देख रहा हूँ कल परसों मुनीर पूछ रहा था कि लिस्ट प्राइस क्या डालूं। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस की ज़रूरत क्या है? वो उसने कितने पे लिस्ट किया, हमें क्या करना है उससे, क्या मतलब है? अभी कितने में बिक रहा है उससे हमें मतलब है ना, कितने में मिल रहा है अभी। वो 1 साल पहले कौन लिस्ट किया था, कितने पे लिस्ट किया था, हमसे क्या फ़ायदा, उससे क्या मतलब हमको। ठीक है, तो वो आपको देखना है। तो मैंने जो इसके सर पहले, इफ्तिकार भाई, पूछो। ए डब्ल्यू WIAC, ये कौन सा टूल है? ये क्या काम करता है? हम इसका वीडियो देखे थे। क्या नाम बताया? WIC? ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये आपके कंप्यूटर पे, WISE। एक मिनट रुक जाओ, खुल जान दो पहले। देखो फिलहाल अपने को जो है ना दो ही टूल यूज़ करना है। एक तो यूज़ करना है कीपा, और एक यूज़ करना है सेलर स्प्राइट। ये जो राइट साइड में खुलता है जिसमें आपको ब्रांड नेम और सेलर दिखता है वो।
ओके, इसकी बात कर रहे हो क्या, अच्छा काउंटर स्टॉप? इतिका पे हमको तो ये हमको एक चीज समझ में आया कि मतलब कीपा से प्रोडक्ट निकालना ऐसे कोई फायदा नहीं है। नहीं, हाँ, ये है फ़ायदा फायदा। सबका फ़ायदा है, कम है, ज़्यादा है, लेकिन आपको सब सब चीज़ें आनी चाहिए। ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि ये हाँ। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज़ होता है कीपा। ठीक है, जो बेस्ट तरीका है वो हमने भी बताया है कि आपको स्पाई मेथड जो होता है वो बेस्ट तरीका होता है। आप यहाँ पे जाओ, देख लो कितने सेलर हैं, उसमें से जो सेलर हैं जो थोड़े 7-8 रेटिंग वाले हैं उनकी प्रोडक्ट देख लो, और उनके प्रोडक्ट देख के आप उसको लिस्ट कर दो। आपकी मेहनत जो है ना वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको ये सब करने के लिए। ओके, अच्छा सिंपल। इसका 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 वो देखिए बाई बॉक्स किसके पास है, इसका बाई बॉक्स किसके पास है। इसका बाय बॉक्स यहाँ पे नाम लिखा होता है ना, एक मिनट, ये अमेज़न के पास में तो यहाँ भी दिख जाता है, देखो, शिप फ्रॉम अमेज़न, सोल्ड बाय अमेज़न, इस सब हाँ अमेज़न बेच रहा है ये देखो। जैसे, हाँ जैसे कोई कोई हम प्रोडक्ट देखते थे यहाँ पे सोल्ड बाई अमेजोन नहीं रहता था और नीचे कीपा में बताता था कि अमेजोन के पास है। कीपा देखो, कीपा जो है 100% राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बस एक जजमेंट हमें मिल जाता है कि हाँ ऐसा है, ये प्रोडक्ट इतने पे लिस्ट हुई थी, इतनी बिक रही, इस हिसाब से। ठीक है, आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है कीपा पे। कोई भी टूल जो है ना हाँ, 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, इतना आप याद रखो, एकदम टूल पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है आपको। वो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन के लिए होता है वो। वो जो सप्लायर वो जो सप्लायर एक्सेल शीट भेजता है वो एक्सेल में ही चलती है, फोन में भी लोड हो जाएगी? फ़ोन में खुलेगा, लेकिन आपको यूज़ करने आना चाहिए। फ़ोन के अंदर आपको एक्सेल शीट की एप्लीकेशन होनी चाहिए। मैंने अपने पेड वाले ग्रुप में एक एक्सेल शीट बना के भेजी थी, लोग खोल ही नहीं पा रहे हैं उसको, बोल रहे हैं खुल नहीं रहा है। तो उसको आना चाहिए आपको खोलने के लिए। लैपटॉप है तो बेस्ट, लैपटॉप में हर चीज़ें खुल जाती है। ठीक है, अब ये मोबाइल मेरे में में एक्सेल नहीं चलती, उसमें मैंने वो गूगल वाली, आप ये मोबाइल में इसको क्लिक, क्योंकि मैं एक्सेल डाल रहा हूँ उसमें तो। किस में, मोबाइल में? हाँ बताइए। हाँ हाँ, ना लैपटॉप पे मेरी एक्सेल नहीं चलती, मैं उसे डाउनलोड कर रहा हूँ तो $178 मांग रहा है। हाँ, 365, ये जो मैं आपको अभी एक ईमेल बताया था खोल के, ये जो हाँ ईमेल मैं हाँ। यूज़ कर रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में यूज़ कर रहा हूँ। ये पेड होता है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन चल रहा है ना ये पेड होता है। ये अगर आपके पास में विंडो 10 विंडो 11 है, अच्छा। जेन्युइन जेन्युइन वर्जन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आउटलुक आप टाइप करोगे ना तो आउटलुक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, आउटलुक अच्छा। प्रोसेसर, ये दिख रहा है, आउटलुक न्यू, ये सब हम्म। आपके सिस्टम में होता है। और एक आता है, अगर आपको जेन्युइन परचेस करना है तो 365 ऑफिस 365 आता है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। अमेज़न की पेड सर्विस होती है। तो आपने लैपटॉप लिया है, आपका तो पुराना लैपटॉप है ना, जो न्यू लैपटॉप लेते हैं ना उसमें माइक्रोसॉफ्ट जेन्युइन वाली इंस्टॉल होती है, उसमें फ्री मिलता है ये आउटलुक। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नहीं, अच्छा, हाँ ये तो मेरा बहुत पुराना है। हाँ, पुराने लैपटॉप में नहीं होगा, तो आप या तो डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप अपना ये जो ये एक्स्ट्रा ये है ना क्रोम वगैरह, उसी में चलाओ, क्या दिक्कत है। हम्म। ठीक है, बट आउटलुक अगर होगा तो आउटलुक इज़ फॉर नहीं, मेरे पास एक एक्सेल प्रोफेशनल। शीट जो गूगल, क्या बोल रहे हो? ये कि मान लो उनने सप्लायर ने कोई शीट वगैरह भेजी तो मैं ये कह रहा ना, सप्लायर ने कोई शीट वगैरह भेजी तो सब दिक्कत हो जाएगा, वो तो खुलेगी भी नहीं तो। हाँ, अगर एक्सेल आपके सिस्टम में नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपका सिस्टम बहुत पुराना है तो एक्सेल वो खुलेगा तो हैंग कर देगा, फिर पूरा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम्म। ये बेटर है कि अगर आप अमेज़न कर रहे हो तो एक अच्छा खासा लैपटॉप लो। मिनिमम 8 GB मेमोरी होनी चाहिए, रैम जिसको बोलते हैं। i5 का प्रोसेसर इंटेल का होना चाहिए। SSD होना चाहिए स्टोरेज के लिए। 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होना चाहिए। इतना इज़ मैंडेटरी। ठीक है, इसके अलावा i5 होना जरूरी है, मतलब राइजन है। नहीं है, इंटेल इंटेल का होना जरूरी, राइजन है। कोई बात नहीं, उससे भी हो जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि ये बेस्ट, मतलब ऑन एन एवरेज बेस्ट वाला मैं बता रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। राइजन वाइजन है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप जो है ज़्यादा गेमिंग वगैरह इंस्टॉल ना करो, नहीं तो हैंग नहीं, कर देगा। बढ़िया बढ़िया। 16 512 में बढ़िया, बहुत स्मूथ चलता। हाँ ठीक है फिर,
प्रोसेसर कोई भी रहने दो, कोई अच्छा, इस दिक्कत घर नहीं पे एक सवाल और बता दीजिए। है। हाँ जैसे एक आईडी हम 2 लैपटॉप में चला सकते हैं, जैसे हम एक दुकान पे रहते हैं, इस पे भी ऑनलाइन इस यहाँ पे काम करें, फिर घर पे रूम पे जाएं तो वहां पे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी? आईडी कौन सी, अमेजोन सेलर की आईडी बोल रहे हो कि ये वाली आईडी कस्टमर वाली? ये नॉर्मल वाली नहीं, कस्टमर वाली तो चल जाएगी वो, मतलब जैसे टॉप वाली है, हम कहीं भी लॉग आईडी इन करके चलाना चाहें तो इससे दिक्कत तो नहीं होगी? आईडी आप कहीं भी लॉगिन कर सकते हो, बट ये है कि एक लैपटॉप में दो आईडी मत बनाना, मतलब क्रिएट मत करना। चला आप कितने भी सकते हो। हाँ। ओके, आप उसका चाइल्ड एक्सेस ले लो, चाइल्ड एक्सेस लेके कितने भी लैपटॉप में चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तीन तीन आईडी चलाता हूँ अपने लैपटॉप में, सबके चाइल्ड एक्सेस लिए हुए हैं। चाइल्ड एक्सेस से कोई दिक्कत नहीं होती। ये आईडी मोबाइल में भी तो खुलेगी ना, जैसे मोबाइल में देखना चाहे कहीं भी बैठ के तो? हाँ मोबाइल में खुल जाएगी। तो ज़रूरत क्या है किसी और की आईडी कहीं पे दो दो तीन तीन चलाने की? सिंपल एक आईडी बनाओ, एक लैपटॉप लो, एक मोबाइल लो, उसी में चलाओ। जो चीज़ मना नहीं, है जैसे उसमें। अब यहाँ दुकान पे रहेंगे कंप्यूटर में रहेगा, और रूम पे रहेंगे तो लैपटॉप में रहेगा, और ऐसे इधर उधर रहेंगे तो मोबाइल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम ही हो ऑथेंटिक पर्सन चला रहा है तो ठीक है। ये नहीं कि तुम अपनी आईडी जो है ना अपने दोस्तों को बांट के रखो और वो अलग अलग जगह पे खोल के चला रहे हैं, तुम भी चला रहे हो। तो ऐसा क्या होता है कि अमेजोन आपको सस्पेक्ट करता है, फिर आपको वेरिफिकेशन में डाल देगा, आपके ऊपर पॉलिसीज वगैरह फेंक देगा, फिर आप परेशान रहोगे उसी में। ठीक है, कभी भी आपको कुछ भी आपकी वेरिफिकेशन चालू कर देगा फिर से वो। तो बेटर है कि ऐसा कुछ काम ना करें जिससे आपका अकाउंट, आपका हेल्थ ख़राब हो, आपको वेरिफिकेशन का सामना करना पड़े। सिंपल एकदम ईमानदारी से काम करो, एक आईडी बनाओ, एक लैपटॉप लो, एक मोबाइल, उसके अलावा कहीं भी ना खोलो। दोस्तों के लैपटॉप में अपनी अकाउंट मत खोलो, कुछ होगा नहीं, बट क्या ज़रूरत खोलने की भाई। समझ में आ रही है ना बात ये? ठीक है, तो हाँ ये। सर, और सर एक चीज और पूछ रहा था मैं। हाँ पूछो। सर ये वाला जो आप जो बताए थे कि इसमें फाइंड आउट करना है कितने न्यू सेलर हैं, तो प्रोडक्ट सर्च करते टाइम ये जो न्यू सेलर में क्लिक करते हैं, अगर प्राइम फिल्टर करके प्राइम में जाते हैं, हाँ तो उसमें कभी कभी वो विदाउट अभी तो एक्सटेंशन में लगाया जो कीपा का, शायद इसलिए नहीं बताता है क्या? उसमें कुछ फिल्टर भी करते हो तो रिजल्ट कौन बताता है? नहीं, कीपा का एक्सटेंशन तो आपको मैंडेटरी यार, क्योंकि कीपा से बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कीपा यहाँ पे नीचे दिखेगा, सेलर स्प्राइट ये आपके में होना चाहिए। ओके, ये अगर नहीं रहेगा तो आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा कि इस समय बाई बॉक्स किसके पास में है। देखो यहाँ पे दिख रहा है सेलर जो है अमेजोन है इस समय, तो इस समय बाई बॉक्स हाँ। अमेजोन के पास में है। सेलर नंबर 3 यहाँ, आपको जो चीज़ें यहाँ वहाँ ढूंढने की आप इतने में ही मिल जाएगी आपको इस एक्सटेंशन के थ्रू। यहीं पे आपको बता दे रहा है ब्रांड ये है, बाई बॉक्स अमेजोन लिया हुआ है। कोई कल पूछ रहा था फुलफिलमेंट अमेजोन क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन मतलब FBA है, तो ये अमेजोन खुद ही करेगा, खुद ही शिप पैक सब कुछ ये करने वाला है, तो इसका मतलब यही होता है। सेलर नंबर तो 3 इसका है। मतलब एफबीए हुआ ना सर? हाँ इसका मतलब FBA, ये सारे FBA ही हैं, इसमें हाँ। मुश्किल से कोई FBM होगा। ये देखो 3 है, ये 3 में देख लो किस कौन कौन सेल कर रहा है इसको। हमेशा आपको फ़िल्टर प्राइम पे करना है, प्राइम करोगे तो FBA वाले आएंगे, एक भी नहीं है इसके अंदर FBA, अमेज़न ही है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें हमें इस प्रोडक्ट को हमें नहीं जाना है। अभी हमने देखा था ये हमें कुछ कम रेट में मिल रहा था ना, ये 3 में मिल रहा था, ये 12 में 4 में मिल रहा था शायद। अब ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया में फ़ेल हो गया है, क्योंकि कोई सप्लाई इसमें है ही नहीं कोई, हमें अकेला अमेज़न इसको सेल कर रहा है। बाई बॉक्स में देख लेते हैं, इसका परसेंटेज देखना 90 के अबव ही होगा, 90 के ऊपर होगा, अमेज़न ले रहा होगा, अकेला है तो वही लेगा ना। तो जब इसमें बाई बॉक्स किसी को मिलेगा नहीं तो क्या मतलब जाके यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 99 है ना इसका, 99% वॉन, 99% ये ले रहा है बाई बॉक्स। तो ये प्रोडक्ट में नहीं जाना है हमें, इसका मतलब। तो इसी तरीके से आपको शीट में एक 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 कर करके पूरा ढूंढना है बैठ के, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ये इसमें इतनी सारे कितने प्रोडक्ट हैं, देखो ये है 497, 500 हैं। इसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए लोग जो है ना विनिंग प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर आपके पास में टाइम नहीं है ये सब करने का, तो आप $100 $50 जो जितना ले दे दो उसको, परचेस कर लो उससे।
ठीक है, और कोई क्वेश्चन है फिलहाल? और तो अभी नहीं। ठीक है, बाकी जस्ट इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैंने बनाया है ग्रुप। ग्रुप में पूछो, ज़रूरी नहीं कि मैं ही रिप्लाई करूं, ठीक है, जिससे आता है वो भी रिप्लाई कर सकता है। अगर तुम्हें आ रहा है तुम रिप्लाई कर दो, कोशिश करो रिप्लाई करने की, एक दूसरे की हेल्प करो, ठीक है। ये नहीं कि अपनी नॉलेज अपने यस। पास ही रखे रहो, तुम्हें आता है तुम बता दो, मिलजुल के सीखो और थोड़ा सा ग्रुप में एक्टिव रहो। शीट पे काम करो जो मैंने डाली हुई है, अपनी शीट बनाओ, करते रहो कुछ ना कुछ। यस। ओके, बाकी कोई क्वेश्चंस होगा तो आप जो है ग्रुप में मैसेज करो। ग्रुप में रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मुझे डायरेक्टली कॉल कर लो, और प्लीज़ पर्सनली मैसेज ना भेजो, क्योंकि आप पर्सनली क्वेश्चन पूछोगे और मैं पर्सनली आंसर दे दूंगा तो वो हमारे और तुम्हारे बीच में रह जाएगी। ग्रुप में पूछोगे तो क्या पता और किसी के दिमाग में भी सेम क्वेश्चन हो, ना पूछ रहा हो, आप पूछोगे तो 4 लोग का और क्लियर होगा डाउट्स, राइट। ये यस। इसीलिए बोलता हूँ ग्रुप में पूछा करो। ठीक है, बाकी सेशन को एंड कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा इसको जल्द में अपलोड करूँ और आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो शिकार भाई, इसमें प्रैक्टिस हाँ, क्या करना है? प्रैक्टिस क्या करना है, लास्ट इसमें वाली प्रैक्टिस वीडियो। क्या करना है? अरे प्रैक्टिस यही करना है भाई कि सप्लायर जो है ना, सबकी ईमेल आईडी इकट्ठा करनी है, डेटा बनाना है, यही तो करना बोला था लास्ट टाइम भी ना। ये जो है ना, ठीक। गूगल में जाना है, डेटा बनाना है। यहाँ पे लास्ट वाली वीडियो आप देख के प्रैक्टिस करो। यहाँ पे नेम लिखना है, सप्लायर का नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। लास्ट टाइम की वीडियोस देखो और उस पर काइंडली प्रैक्टिस करो यार। हाँ हाँ, ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हाँ, काफी, कम से कम प्रैक्टिस। हमने इकट्ठा भी किया। वो ये एक्सेल मेरे में नहीं है, ये इसका क्या सॉल्यूशन है? डेस्कटॉप है ना वो तुम्हारे गूगल से पास कोई में, दिक्कत नहीं है, वो जो हम ईमेल से करते हैं। कहीं पर भी करो, गूगल में करो, जहाँ पे एक्सेल मिल जाए वहाँ पे करो। एक्सेल नहीं मिल रहा है तो नोट हाँ पैड में ठीक। करो, ठीक है, बट काम करो। हाँ ये। यहाँ पे ओके। इसमें लिखते रहो, जहाँ जगह मिले वहाँ लिखते रहो। ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी पेन ले लो, उधर लिखते रहो, ठीक है। उसको बाद में मैं एक्सेल में डाल दूंगा कैसे भी करके, आप पेन से भी लिखोगे वो भी मैं एक्सेल में डाल दूंगा, नोट पैड में लिखो, कहीं भी लिखो, बट डेटा जमा करके दो। 100 सप्लायर के ईमेल आईडी इतना जमा करो, जमा करके मुझे दो, मैं उसको एक्सेल में डाल के दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। अभी ये बेसिक चीज़ तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा ना यार, ये एक्सेल नहीं चल रहा है, आउटलुक नहीं चल रही है। लोग ये सब चीज़ें पूछते रहते हैं, बट मुझे ये सब चीज़ें टेक्निकली अच्छा लगता है हेल्प करने में, तो मैं कर देता हूँ। बट ये सब चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए, सीखो, सर्च करो गूगल में थोड़ा सा, सॉरी ये इसमें यूट्यूब में जाओ, ये कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, पूछो उसको, गूगल से पूछो, वो आपको आंसर देगा। थोड़ा थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लाओ अपने अंदर चीज़ों को जानने की, कि यार ये आउटलुक नहीं चल रहा है, इसको कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। खुद कोशिश करो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ना कि किसी और से पूछ ले, अरे ये कैसे करते तुम कर दो, ठीक है, मैं तो कर ही दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं आएगा तो तुम कैसे सीखोगे। ये मेरा काम है तुम्हें सिखाना, मैं बता दूंगा दे दूंगा तो कैसे होगा फिर, ठीक है। फाइन, ठीक है फैज़, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में कंटिन्यू करो और वहाँ पे पूछो, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चल ठीक। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। ओके ओके, थैंक यू सर।